चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर वायरल बुखार होता है, चाहे वो कोरोना का संक्रमण हो, इन्फ्लुएंजा का हो या फिर नॉर्मल कोई कॉमन कोल्ड की तकलीफ हो और उस वक्त आपको खांसी की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो उस वक्त कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको खांसी की बहुत ज्यादा तकलीफ है, चाहे आपको वायरल फीवर आता है उस वक्त खांसी हो और बुखार चला जाने के बाद भी आपको खांसी रहती है, तो उस वक्त ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खांसी की जो भी तकलीफें है वो कम हो जाती है। तो पहली और बेस्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो है रिमैक्स। तो ये जो रिमैक्स मेडिसिन है ये आप 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम के वक्त। तो ये मेडिसिन जो है ये कहाँ पर और कौन से कफ में इस्तेमाल होती है, तो जब भी आप रूम चेंज करते हो, यानी कि गर्म कमरे से ठंडे कमरे में चले जाते हो या फिर कोल्ड एयर जो है, ठंडी हवा जो है वो आप इनहेल कर लेते हो, ब्रीथ कर लेते हो, तो उस वक्त आपका कफ बढ़ जाता है, तो वहां पर ये रूमेक्स मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपने कुछ गर्म खाया है और उसके बाद कुछ ठंडा खा लेते हो या फिर पी लेते हो तो आपका कफ जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे अगर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपके कफ के होते हैं तो वहां पर ये रूमेक्स मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में अगर आप खांसते हो, आप कफ करते हो, तो उस वक्त आपको पेशाब हो जाती है, थोड़ी पेशाब होती है बट हो जाती है इनवॉलेंट्री जब आप खांसते हो, तो ऐसे कंडीशन में ये रूमेक्स मेडिसिन और साथ ही में इसके साथ कॉस्टिकम मेडिसिन का भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि खांसते वक्त आपको पेशाब हो जाती है। और ये जो कफ है ये आपके फेफड़ों में म्यूकस भरा पड़ा रहता है, तो उसके वजह से आता है। तो वो जो म्यूकस है वो स्ट्रिंजी और टिनेशियस कैरेक्टर का होता है। तो ये जो कफ है ये क्या होता है कि आपके लैरिंग्स में बहुत ज्यादा म्यूकस आपको फील होता है और साथ ही में उसको कांस्टेंट डिजायर आपकी होती है कि उसको निकाले, और जब वो कफ करता है निकलता है तो उसे अच्छा लगता है, और साथ ही में आपके गले में बहुत ज्यादा खराश भी आपको महसूस होती है। तो ये जो ड्राई स्पाज्मोडिक कफ आपको अर्ली स्टेज में होता है तो वहां पर ये रूमेक्स मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे कफ के लिए, खांसी के लिए, वो है ड्रोसेरा। ये जो ड्रोसेरा मेडिसिन है ये आप 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। सेम डोज इसका भी लेंगे, 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे, सुबह और शाम के वक्त ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खांसी की जो भी तकलीफें है वो कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि आपके लरिंग्स में, स्वर यंत्र में आपको क्रोलिंग सेंसेशन महसूस होता है और इसकी वजह से कफ जो है वो और भी बढ़ जाता है। आपके लरिंग्स में आपको ऐसे लगता है कि कुछ चुभ रहा है और उसकी वजह से वो कफ जो है वो पड़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये ड्रोसेरा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जब पेशेंट सोकर उठता है सुबह के वक्त तो वो कफ और भी बढ़ जाता है, तो वहां पर ये ड्रोसेरा मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाज्मोडिक कफ में क्या होता है कि पेशेंट इतना खांसता है कि वो वोमिट कर देता है, खास कर उसको नौशिया फील होता है और रेचिंग करके वोमिट कर देता है, तो ऐसे कफ में ये ड्रोसेरा मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कफ जो है वो आपको चेस्ट के जो बेस होते हैं तो वहां से आते हैं, डीप डाउन इन चेस्ट, वहां से ये कफ जो है वो आता है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट में हाइपोकॉन्ड्रिया यानी कि पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, तो जब पेशेंट खांसता है तो वो जो पार्ट है जहां पर आपको दर्द होता है वो आपको टाइट पकड़ के रखना पड़ता है, इतना कफिंग उसको होता है और उतना दर्द उसको वहां पर होता है। और ब्रीथ करते वक्त, उसको सांस लेते वक्त बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, तो वहां पर ये ड्रोसेरा मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कफ है ड्रोसेरा मेडिसिन में वो रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये मेडिसिन जो है यूपिंग कफ और अस्थमा के लिए और साथ ही में थाइसिस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आपके स्वर यंत्र में आपको बहुत ज्यादा बर्निंग, जलन महसूस होती है और खास कर आपके पेट में, आपके चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और गले में बहुत ज्यादा खराश है, तो वहां पर ये ड्रोसेरा मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप खांसी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो है रस्टॉक्स। ये जो रस्टॉक्स मेडिसिन है ये आप 1 ml या फिर 200 पोटेंसी में दिन में इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालकर दिन में 2 बार ले सकते हैं। जहां पर आपको बहुत ज्यादा ड्राई कफ है यानी कि म्यूकस कम है बट ड्राई कफ बहुत ज्यादा है और उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। साथ में स्पेशली आपको रात के वक्त मतलब आप जब सोते हो तो वहां पर ये कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस वक्त ये रस्टॉक्स मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जब पेशेंट रात को सोता है तो उसको उसकी बॉडी जो है वो कवर की हुई चाहिए। अगर उसका हाथ भी अगर वो कवर नहीं करता है, पैर भी अगर वो कवर नहीं करता है, तो फिर भी उसका कफ बढ़ जाएगा ऐसे उसको लगता है। तो ऐसे कंडीशन में रस्टॉक्स मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक ऐसा सेंसेशन आता है कि जब वो खांसता है तो उसकी माउथ में उसको ऐसे लगता है, उसके मुंह में कि ब्लड की टेस्ट उसको महसूस होती है। ऑल्दो कोई ब्लड जो है वो नहीं आता है खांसी से, लेकिन फिर भी उसको ऐसे महसूस होता है कि खांसी में खांसी में ब्लड आ रहा है और ब्लड की टेस्ट उसको महसूस होती है। और जब वो सोता है रात के वक्त तो कफ जो है वो और भी बढ़ जाता है, या फिर ठंडी हवा में ठंडे मौसम में उसका कफ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अनकवरिंग रहने की वजह से उसका कफ जो है वो और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये रस्टॉक्स मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन आप कफ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है स्पॉन्जिया। ये जो स्पॉन्जिया मेडिसिन है ये क्या करता है कि आपके चेस्ट में, आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में कोई व्हीजिंग या फिर रैटलिंग साउंड आपको दिखाई नहीं देता है। फिर भी जब आप इनहेल करते हो, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हो, तो उस वक्त आपका कफ जो है वो और भी बढ़ जाता है। आपके फेफड़े जो है वो बिल्कुल भी सही रहते हैं, फिर भी आपको ड्राई कफ की तकलीफें जो है वो महसूस होती है। तो ऐसे कंडीशन में ये स्पॉन्जिया मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जब आप नींद से जगते हो तो उस वक्त ये कफ जो है वो बढ़ जाता है और आप सफोकेट फील करते हो। आपको ऐसे लगता है कि मैं हवा या फिर ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पा रहा हूं। तो ऐसे कंडीशन में ये स्पॉन्जिया मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं और कफ के साथ उसके एंजाइटी या फिर उसका टेंशन जो है, स्ट्रेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो वहां पर स्पॉन्जिया मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। जब आप बोलते हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं या फिर गाना गाते हैं या फिर कुछ सॉलो करते हैं यानी कि कुछ निगल रहे हैं, या फिर आप नींद या फिर आप सो जाते हो हेड लो करके, तो उस वक्त ये कफ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ये स्पॉन्जिया मेडिसिन है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसके थ्रोट में, उसके गले में कुछ अटका हुआ है, उसको बाहर निकलना है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसको वो स्वॉलो कर जाता है, निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये स्पॉन्जिया मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 200 या फिर 1 ml पोटेंसी में आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन आप कफ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है कॉस्टिकम। ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है ये आपको सेम पोटेंसी में, सेम डोज में इस्तेमाल करनी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट खांसता है तो उसको बहुत ज्यादा ड्राइनेस थ्रोट में महसूस होता है और कफ जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड और गले में बहुत ज्यादा खराश उसको महसूस होती है। ये जो मेडिसिन है कॉस्टिकम, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब खांसता है तो उसको यूरिन इनवॉलेंट्री हो जाती है, पेशाब इनवॉलेंट्री पास हो जाता है और स्पुटम जो भी वो निकालना चाहता है बाहर तो वो निकाल नहीं पाता है, तो वो सॉलो कर लेता है, निगल लेता है। और स्पेशली जब एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज्यादा होते हैं, चेस्ट में कफ या फिर म्यूकस बहुत ज्यादा होता है, तो उसको वो निकालने में असमर्थ रहता है। और ये जो कॉस्टिकम मेडिसिन है ये आपको अगर लोकल पैरालिसिस होता है तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन हम कफ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बेलाडोना। इसमें क्या होता है कि कफ जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है, लायरेंक्स में, स्वर यंत्र में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, इसकी वजह से आपका कफ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आपके स्वर यंत्र में आपको बहुत ज्यादा बर्निंग महसूस होती है और इसकी वजह से आपको पैरोक्सिजन्स में कफ आता है और ये कफ जो है वो इतना आता है कि उसको ऐसे लगता है कि उसका सिर जो है वो फट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो बेलाडोना मेडिसिन है ये हम बहुत ही अच्छी तरीके
तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कफ का जो अटैक होता है वो सडन और वायलेंट आता है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा रेडनेस या फिर इन्फ्लेमेशन के साइंस आपके थ्रोट में दिखाई देते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस या फिर बर्निंग आपको महसूस होती है, तो वहां पर ये मेडिसिन बेलाडोना हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको कफ की, ड्राई कफ की या फिर स्पास्मोडिक कफ की तकलीफें है, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से हम ये मेडिसिन बेलाडोना इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आपको सेम डोज और सेम पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई, तो ये आप कफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में एक और मेडिसिन है जो है ब्रायोनिया। ये ब्रायोनिया मेडिसिन भी आप ड्राई कफ के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ब्रायोनिया मेडिसिन है इसका भी सेम डोज होगा। तो ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करते हैं। जो भी सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई, तो आपको जो भी खांसी की तकलीफें है, बहुत सारे कफ सिरप आपने ले ली है, फिर भी आपकी खांसी कम नहीं हो रही है, तो ये मेडिसिन मैंने जैसे डोज बताया है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके खांसी की, आपकी कफ की जो भी परेशानियां है वो दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए जिनको भी कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है बट उसके बाद भी उनका कफ नहीं जा रहा है, या फिर संक्रमण के दौरान उनको कफ बहुत ज्यादा है, और किसी भी और रीजन के वजह से कफ बहुत ज्यादा है, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या फिर इन्फ्लुएंजा और अदर वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसके वजह से उनको बहुत ज्यादा खांसी और बहुत सारे सिरप्स उन्होंने लिए हैं, फिर भी वो कफ नहीं जा रहा है, तो ये मेडिसिन अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी खांसी की जो तकलीफें है वो कम हो जाती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।